श्री राधे राधे राधे। तो महाराज जो कष्ट उन्होंने सहा वो तो धुंधली ही जानती हैं, लेकिन पंडित जी को उन्होंने सुना दिया कि महाराज नाम तो कम से कम हमें रखने दीजिए अपने बालक का। पंडित जी ने कहा चलो चलो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चाहो रख लो। और इस प्रकार से धुंधली ने कहा देखिए महाराज हमारा नाम धुंधली है, हमारे पुत्र का क्या नाम होगा? धुंधकारी। और अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया उसने। पुत्र तो उनका था ही नहीं, पुत्र तो कहां से मिला था? उनकी बहन से मिला था। तो अब धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत होता गया। जब समय व्यतीत होता गया तो दोनों बालक विख्यात हुए। विख्यात समझते हैं ना, जब बड़े हुए तो सब दोनों का नाम हुआ। तो क्या कहते हैं? क्रियत काले ततो जातो तरुणी तन्वा विभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों बालक विख्यात हुए, लेकिन गोकर्ण जी महाराज कैसे हुए? गोकर्णः पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी विद्वान हुए और धुंधकारी खल। धुंधकारी महाखल हुआ। महाराज गोकर्ण जी जितने विद्वान थे, धुंधकारी उतना ही बड़ा खल हुआ। उसके कृत्य ऐसे थे कि गांव में घूमता हुआ ना, अगर किसी के घर से कोई छोटा बच्चा मिल जाए ना, चट उठाता था और कुएं में ले आकर फेंक देता था। इतना बड़ा खल। और गांव में जो कुत्ते घूमते हैं ना, अपने घर से रोज प्रतिदिन रस्सी लेके निकलता था, 4, 5, 10 कुत्ते बांध के और उनको पीटता था। पहले बच्चे मिल गए किसी के तो बच्चे को उठाया, चट कहाँ फेंक दिया? कुएं में। इतना बड़ा महाखल था। धीरे धीरे समय बीतता गया, जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, मदिरा का पान करना शुरू कर दिया। मतलब जितने भी दुराचार, पापाचार, अत्याचार जो भी कुछ हो सकता है, सब कुछ में वह निपुण था। और गोकर्ण जी उतने ही बड़े पंडित ज्ञानी। पंडित उसे कहते हैं जो ज्ञानी होता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब वह भी समय आया कि पंडित जी महाराज दुखी रहने लगे। एक बार तो वह दुखी थे संतान के लिए, लेकिन अब दुखी है संतान को लेकर, क्योंकि ऐसे उनकी संतान के कृत्य होते थे कि महाराज जुआ में तो हारता जीतता था वो तो ठीक है। अब धीरे धीरे घर के बर्तन बेचने भी प्रारंभ कर दिया, बर्तन बेच के भी फेंकना चालू कर दिया। पंडित जी महाराज दुखी इतने हुए, उन्होंने सोचा चलो इस शरीर का ही अब त्याग कर देते हैं। एक बार पंडित जी शरीर का त्याग करने गए थे संतान के लिए, और आज संतान को लेकर ही आज शरीर का त्याग करने फिर पहुंच गए। और इस प्रकार से जब पंडित जी महाराज जाने लगे तो गोकर्ण जी ने एकांत पाके अपने पिता को समझाया और कहा कि हे पिता, और आप यह हमें बताइए कि इस संसार में सुखी कौन है? सुखी कोई नहीं है पिता। और अगर कोई कहे ना कि उसके पास धन है, वैभव है, संपदा है, तो वह सुखी है, तो सुखी वो भी नहीं है। और भागवत जी में लिखा है न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मेलुरेकांत जीवनः। महाराज जो चक्रवर्ती सम्राट इंद्र के पद पे भी जो बैठा है ना, जो इंद्र है वो भी सुखी नहीं है। और जो चक्रवर्ती सम्राट है वह भी सुखी नहीं है। हमारी और आपकी तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर हम दुखी हैं तो क्या कहते हैं? हे पिताजी, इस संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि इसका नाम दुखालय भी है। एक नाम इसका दुखालय है। दुखालय क्यों पड़ा भाई? कि जन्म लिए हैं तो सुख और दुख दोनों आएंगे। ऐसा नहीं खाली सुख ही रहेगा आपको और दुख रहेगा तो दुख ही रहेगा। सुख तो केवल एक ही व्यक्ति को है। किसको है? मेनरे कांत जीवनम। मेनरे कांत जीवनम, अंत में जीवन का निर्वाह करते हैं। और
इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सभी किसी न किसी प्रकार के सुख दुख को भोग रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर गोकर्ण जी ने व्याख्यान दिया, जिसे भागवत में गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी ने उपाख्यान दिया और जिसे भागवत जी में गोकर्ण गीता कहते हैं। और पिताजी को अपने समझा रहे हैं, हे पिताजी आप दुखी मत हो और प्राण मत त्यागने जाएं। गोकर्ण जी क्या कहते हैं, देहे स्थिमान शरुधिरे हिमतिम त्यजत्यजवम जाया सुता सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। दूसरे श्लोक में गोकर्ण जी कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे पिताजी, देहे स्थमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वा, आप शरीर का त्याग करने मत जाइए। और यह जो शरीर है बड़ा ही दुर्लभ है, ऐसे नहीं प्राप्त होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या करने चले जाते हैं, मारने पीटने चले जाते हैं, काटने चले जाते हैं, लेकिन यह इतना आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए हे पिताजी, देहे स्थमान सरुधिरे, यह जो शरीर है हमारी मांस मज्जा हड्डी इत्यादि से यह जो शरीर बना है ना, देहे स्थमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वा जाया सदा जाया सुतादिशुम सदा ममता विमुंच। यह जो शरीर है ना, इसकी दो ही कारण है। एक, इस शरीर से क्या होता है, इस शरीर में क्या होता है, अहमता, कि यह हाथ हमारा, यह पैर हमारा, यह घर हमारा, यह गाड़ी हमारी, यह खेत हमारा, इसको क्या कहते हैं, अहमता कहते हैं। और इस शरीर के जो नाते होते हैं ना, कि यह पुत्र मेरा, यह स्त्री मेरी, यह बांधव मेरे, यह रिश्तेदार मेरे, यह शरीर के नाते से ममता होती है। इन्हीं दोनों का त्याग करना है, अहमता और ममता। यह शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है, पांच भौतिक शरीर है। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, छिथि जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरथि अधम शरीरा, पंचरथि अधम शरीरा, छिथि जल पावक गगन समीरा, छिथि जल पावक गगन समीरा, चरचित अधम शरीरा, चरचित अधम शरीरा। बोलिए भागवत भगवान की। तो कथा को थोड़ा सूक्ष्म लेके चलते हैं। यह श्लोक की व्याख्या बहुत लंबी है। तो यह शरीर जो है, इसके दो कारण हैं दुख के, एक अहमता और एक ममता। अहमता क्या, कि यह घर मेरा, यह धन वैभव मेरा, गाड़ी घोड़ा मेरा, ये हो गया अहमता। और ममता क्या है, कि यह पुत्र मेरा, स्त्री मेरी, बांधव मेरे, ये ममता हो गई। मतलब हम उसकी माया में फंसे हुए हैं। इन दोनों का अगर पिताजी त्याग कर दिया जाए ना, तो जीवन सुखी हो जाएगा।
और कहते हैं फिर करें क्या? आत्मदेव जी कहते हैं गोकर्ण जी से, हे पुत्र मैं करूं क्या फिर? तो गोकर्ण जी कहते हैं कि हे पिताजी, यह शरीर जो है ना नश्वर है, जहां से मिला वहीं विलुप्त हो जाएगी, लेकिन जब तक है तब तक क्या किया जाए? वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य धारण किया जाए और भगवान की भक्ति की जाए, उसी से कल्याण हो जाएगा। तो भक्ति कैसे की जाए? तो कहते हैं धर्मम सतत धर्मम भजस्य सतत त्यज लोक धर्मान सेवश्च साधु पुरुषा जय काम तृष्णाम, सभी तृष्णाओं का त्याग कर दिया जाए और भगवान के भजन में लग लिया जाए। और इस प्रकार से जो मोह माया इत्यादि है अहमता का त्याग किया जाए और देह के जो नाते से ममता है उसका भी त्याग किया जाए, क्योंकि यह जो शरीर हमें मिला है ना, एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे शरीर से जब प्राणात्मा निकलती है तो दूसरे शरीर में जाकर विद्यमान हो जाती है। और जो हमें यहाँ परिवार में माता पिता भाई बंधु जो मिलते हैं ना, इस जो शरीर की जो यात्रा है, कोई इधर से तो माता जी बड़ी चिंतित रहती थी कि यमराज भी हमारी नहीं सुनते हैं, यही रोज कहती थी कि यमराज भी न जाने कहाँ है, हमारी नहीं सुनते हैं। और एक दिन महाराज जैसे ही यमराज आए, माता जी ने कहा यमराज भी मेरी सुनते नहीं, और यमराज आ ही गए। कहा माता जी आपने याद किया? माता जी ने पूछा कौन? बोले आप रोज रोज पूछती कहती थी कि यमराज भी नहीं सुनते हैं, यमराज भी नहीं सुनते हैं, आज तो हम आपकी सुनने आ गए। तो महाराज आप यहाँ क्या करने आए? अभी तो हमें पोती पोतियों की शादी करनी है। यमराज कहते हैं माता जी रोज आप ही तो याद कर रही थी। तो कहने का मेरे तात्पर्य है कि यह जो शरीर है, हमें शरीर से ममता भी नहीं रखनी है। जब तक हमें मिला है तब तक बड़े भाव के साथ गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने सभी संबंधों का निर्वहन करते हुए, और जब यह शरीर छोड़ने का समय आ जाए ना, तो इसमें हमें बहुत मोह नहीं रखना है शरीर से, क्योंकि यह नश्वर है, जो आया है वह जाएगा ही। और यह छित जल पावक गगन समीरा से बना है, तो उसी में मिल जाएगा। तो हमें इससे ममता भी नहीं रखनी है। लेकिन आजकल ना जैसे ही मैं तो देखता भी हूँ और समय का प्रचलन भी है महाराज, जैसे ही बुढ़ापा आता है 45 40 50 पार किए, भगवान ने दांत तोड़ना प्रारंभ कर दिया तो लोग जाके नकली दांत बनवा लेते हैं। चलो महाराज हम आपसे भी ऊपर रहेंगे, वो भी ठोकवा लेते हैं। ठीक है, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, आंख से दिखना बंद कर दिया, तो अपनी आंख तो निकलवा के दूसरे की आंख लगवा लेते हैं। भगवान जो भी कुछ दिए हैं, जो भी कुछ करते हैं, समय के अनुसार वो करते हैं, इसके लिए नहीं। समय से जो भी कुछ बना है, बुढ़ापा आता है, बालकपन होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे सारी इंद्रियां काम करना बंद करती हैं और शरीर का परित्याग करना पड़ता है। लेकिन आज मनुष्य भगवान से भी ऊपर है। किसी का हार्ट फेल है, किडनी फेल है, तो दूसरे की किडनी लगवा लेता है। और हमारे देश में तो महाराज खतरों के भी खिलाड़ी हैं कहा जाता है इस देश को। कई ऐसे हैं कि कहते हैं हम एक ही किडनी पे काम चला लेंगे, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार बोलना पड़ेगा। कहने का मेरे तात्पर्य है कि अगर यह शरीर मिला है तो क्या करना चाहिए हमें? भजन कीर्तन, भगवान का भजन पूजन, भगवान की कथा इत्यादि, और इस शरीर के जो नाते हैं उनका भी निर्वहन करते हुए हमें क्या करना है? भगवान का भजन करना है। तो आइए हम भी 2 क्षण भगवान का भजन ही कर लें। कैसे? जब तक भगवान का भजन तब तक नहीं होगा जब तक हम संत व ब्राह्मण के सानिध्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि संत व ब्राह्मण ही हमें मार्गदर्शन देता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। गोकर्ण जी ने समझाया तो आत्मदेव जी के हृदय में यह बात बैठ गई, और आत्मदेव जी ने क्या किया? अपने पुत्र की बात मान के, और जैसा गोकर्ण जी ने बताया था, गोकर्ण जी के आदेशानुसार आज आत्मदेव जी महाराज 60 वर्ष की अवस्था में आज गोकर्ण जी की एक एक बात आत्मदेव जी के चित्त में बैठ गई, और उन्होंने घर का परित्याग कर दिया और भागवत जी के
दशम स्कंद का पाठ करके अपने जीवन को धन्य बनाया। एवं सुतोति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययाशो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा। और इधर आत्मदेव जी का तो कल्याण हो गया, भागवत जी का शरण ले लिया उन्होंने। किसकी आज्ञा मान के? पुत्र की आज्ञा मान के, अपने गोकर्ण जी की। तो ज्ञान महाराज कहने का मेरी तात्पर्य है ना, चाहे पुत्र दे, पिता दे, पत्नी दे, भाई दे, बहन दे, चाहे बच्चा दे, अगर कोई ज्ञान देता है ना आपके ग्रहण करने योग्य है तो उसे ले लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुत्र पिता को ज्ञान नहीं दे सकता है। तो आज गोकर्ण जी की बात से आत्मदेव जी का कल्याण हो गया और वन में प्रस्थान किया और भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करके अपने जीवन का कल्याण कर लिया। लेकिन इधर घर में अब कौन बची? धुंधली और धुंधकारी। और धुंधकारी अब क्या करने लगा? जैसे पिताजी घर छोड़ दिए तो माताजी के ऊपर अब बढ़िया सा मोटा सा डंडा निकाल के ले आया और माताजी के ऊपर हावी हो गया। बताओ माँ, पिताजी ने धन कहाँ छुपा के रखा है? तो धुंधली ने कहा कि बेटा घर के एक बर्तन गिलास ऐसा तो कुछ बचा नहीं है, चम्मच तक भी जो तूने छोड़ा हो, धन हम कहाँ से दे? बता, सारा तो तुम खा के ले गया। कहा कि हे माँ, ऐसा नहीं है, हो सकता है पिताजी ने धन दिया हो तो कहीं गाड़ के रखी हो और तू नहीं बताएगी ना, तो इस डंडे से धुनाई करूंगा। जब इस प्रकार से धुंधकारी ने अपनी माता से कहा तो महाराज धुंधली डर गई। कहा कि रोज रोज प्रसाद पाने से बढ़िया है ना, इसके पिताजी जैसे चले गए वैसे मैं भी घर का परित्याग कर दूं। भाई घर में रहेंगे तो रोज मारेगा पीटेगा। तो डर के नाते धुंधकारी के आज धुंधली रात्रि के अंधेरे का लाभ उठा के घर का परित्याग करने के लिए जैसे जा रही थी, रास्ते में एक कुआं था, कुएं में गिर के उसने अपना प्राण त्याग दिया। बोली भागवत भगवान की। देखिए कल्याण चाहे जैसे भी हो, चाहे कुएं में गिर के हो, कल्याण दोनों लोगों का हुआ। इधर आत्मदेव जी का कि पुत्र की बात मान के जंगल को चले गए और भागवत जी का शरण ले लिया, भगवान का शरण ले लिया। धुंधली का भी शरीर का त्याग हुआ, लेकिन उसने जो किया था कि पंडित जी ने फल लाया था, फल को खाया नहीं, इतने कुतर्क किए और कुतर्क करने के बाद घर में एक आध 2-4 दिन प्रसाद भी पाया बच्चे के द्वारा, अपने धुंधकारी के द्वारा। प्रसाद समझ रहे हैं ना भाई? धन मांगता होगा तो प्रसाद भी देता होगा, नहीं मिलेगा धन तो शरीर उसका भी छूटा। लेकिन कैसे? प्रसाद पाने के बाद कुएं में गिर के। तो हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं, कहीं जाते नहीं महाराज। जैसा भी हम करेंगे ना, आज नहीं कल नहीं परसों, वो हमारे सामने ही आएंगे। और यह कलयुग है, कलयुग में तो बहुत ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। जैसा हम करते हैं वैसा 2-4-10 साल में ही दिख जाता है। आज के डेट में मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जो पापा कर्म करते हैं, पापाचार करते हैं, लोगों का धन हरण करते हैं, लोगों के धन को चुराते हैं, लोग देखते हैं कि आपकी नजर में बड़े सुखी हैं वो। लेकिन महाराज ऐसा नहीं होता है। वह धन सिर्फ 5-10 साल 20 साल दिखाई देता है, लेकिन जब वह धन जाता है ना तो समूल नष्ट कर देता है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, दिन भर पूजा पाठ में लगे रहेंगे, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? वो बहुत परेशान रहेंगे, कहेंगे महाराज पूजा तो मैं बहुत करता हूँ, रोज हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, कौन सा चालीसा, तो बहुत सारे चालीसा है, लेकिन फिर भी परेशान रहता हूँ। तो
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो पाप कर्म से कमाया हुआ धन है वह जब जाता है तो समूल नष्ट कर देता है। कुछ साल तो दिखता है लेकिन जब जाता है तो समूल नष्ट कर देता है। जो अपनी मेहनत से अपने पुरुषार्थ से जो धन कमाया जाता है वो हमारे भी काम आता है, हमारे बच्चे के भी काम आता है, बच्चे के भी काम आता है और उसके बच्चे के भी काम आता है। लेकिन जो आज आपको दिखता है वह सही नहीं है, वह यथावत सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो दिखता नहीं है वही सत्य है और जो दिखता है वो सत्य नहीं है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया काहे, माया चेरी होई। तो हम आज माया में ही परेशान है। माया क्या है? यही है सुख सुविधा धन वैभव। माधव का को भूल जाते हैं, माया के पीछे भागते हैं।